ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस थर्ड चैप्टर के अंदर मिशन बोर्ड की सीरीज में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं 5 दिन में 50 क्वेश्चन। और उम्मीद यह कर रहा हूं कि तुम बाकी आपका चैप्टर्स दोनों देखकर आए होगे। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाकर थोड़ा सा आपका भेजो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम और क्या क्या चाहते हो मुझसे, जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता रहूं लगातार, ताकि हम मिलकर आपकी जीत के लिए हो जाए तैयार। ठीक है, तो चलिए, आज ये वाली जो बुक है ये इंडिया वाली बुक से आपका बिलोंग करता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखवा भी दिया है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया वाली बुक से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मेजर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया। अब कौन कौन सी गैस पाइपलाइन है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, है ना। तो आप जब सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहली जो आपका ऑयल गैस पाइपलाइन के बारे में बात कर रखी है वो है नाहरकटिया बरूनी पाइपलाइन। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, मतलब ओआईएल ने इसको आपका कंस्ट्रक्ट किया है। फर्स्ट पाइपलाइन थी जिसकी आपका रेंज थी 1152 किलोमीटर। नाहरकटिया ऑयल फील्ड ये कहां पर मिलती है, मैपिंग में पूछ सकता है, असम के अंदर है। बरूनी तक जाती है रिफाइनरी बिहार के अंदर। फ्रॉम नुनामाती 1962 और 68 के अंदर आपका जो है बेसिकली इसका बनना देखा गया। फिर हल्दिया कानपुर पाइपलाइन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बरूनी कानपुर पाइपलाइन इसको 1966 में ले डाउन किया गया था। हल्दिया मौरीग्राम राजबंद पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड लेटर। अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द गुजरात रीजन। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पर आपका देखने को मिलेगी, मैपिंग से क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट पाइपलाइन है जो कि अंकलेश्वर ऑयल फील्ड को कोयली से कनेक्ट करती है 1965 अगेन। लेटर उसके बाद कलोल साबरमती क्रूड पाइपलाइन को भी बनाया गया, जिसके थ्रू आपका जो है क्या किया जाता है, बाकी काम कनेक्ट किया जाता है। मुंबई हाई कोयली पाइपलाइन को भी आपका बिछाया गया। उसके बाद अहमदाबाद कोयली पाइपलाइन, जो कि अहमदाबाद आपका लिंक करती है कोयली पाइपलाइन को और ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ आपका जाती हुई दिखाई देती है। फिर अंकलेश्वर बड़ोदरा पाइपलाइन की भी बात हो सकती है इसके अंदर, जिसको आपका खंबाट और धुवारन से आपका जो है कनेक्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंकलेश्वर बड़ोदरा एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है हमारे पास, जिसको हम गेल भी कहते हैं। ये ऑपरेट करती है 4200 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन इन द कंट्री, और इसमें सप्लाई किया गया जाता है, पावर प्लांट्स आपका सप्लाई किए जाते हैं। एचबीजे गैस पाइपलाइन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस कंट्री, जो कि 1750 किलोमीटर आपका देखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हजीराबाद, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर लाइक गैस पाइपलाइन भी कहते हैं इसको, ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुकी है। अब नाउ हैड बीन एक्सटेंडेड टू बीजापुर टू दादरी इन उत्तर प्रदेश। कांडला दिल्ली पाइपलाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेल इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग 1246 किलोमीटर लॉन्ग एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम कांडला जामनगर टू गुजरात ल्यूनी इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपका आप देख सकते हैं। उसके अलावा मथुरा जलंधर पाइपलाइन भी आपका एक्सटेंड हो रही है। मथुरा रिफाइनरीज आपका जो बेसिकली यहां से जाएंगी मुंबई हाई थ्रू पाइपलाइन विच एक्सटेंड फ्रॉम सलाया ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ टू मथुरा। इतनी लंबी गैस पाइपलाइन आ रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई पाइपलाइंस एक्सटेंडेड बिटवीन मथुरा एंड जलंधर बाय दिल्ली एंड अंबाला। तो ये एक आपका जो है टोटल क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी गैस पाइपलाइन है आपकी देश के अंदर, जिनको आप बेसिकली आपका अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो रेलवेज ऑफ इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी मुंबई से थाने, 1853 में शुरू हुई थी। 34 किलोमीटर की सिर्फ लाइन थी। रेलवेज आर द चीफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ये बात सब जानते हैं, क्योंकि इनसे फ्रीट्स और पैसेंजर दोनों आपका कैरी किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा भारी सामान है, ज्यादा कैरी आपका सामान करना है तो हमारी रेलवेज कनेक्ट करती है। और महात्मा गांधी का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी को आपका कनेक्ट करने के लिए हमारा रेलवे क्या होता है, कनेक्ट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल लेंथ 62,759 किलोमीटर, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 18 लाख वर्कर्स इंगेज्ड है। इंडियन रेलवे हैव ऑलवेज अबाउट 12,670 ट्रेन्स विच ऑपरेट अराउंड 6,866 स्टेशन। उसके बाद 17 आपका जोन्स में डिवाइडेड है। इतना बड़ा हमारा आपका रेलवे सिस्टम है। कंट्री में लगभग 130 लाख पैसेंजर्स एंड 30 लाख टोन्स फ्रीट्स डेली आपका जो है क्या किया जाता है, इधर से उधर आपका जाता रहता है। रेलवे में इन्वेस्टमेंट भी आपका बहुत रहता है। कैपिटल ऑफ 8 करोड़ रुपीज एंड यील्ड एंड एनुअल इनकम ऑफ 2100 करोड़ रुपीज। फायदा भी मिलता है भारत सरकार को इससे। अबाउट 11,000 लोकोमोटिव्स, 38 कोचेस एंड 4 लाख लगभग आपका वैगन्स जाते हैं। रेलवेज आर फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन्स ऑल्सो। उसके बाद एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिससे वहां की कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। जैसे अभी आपने झेलम ब्रिज के ऊपर आपका वो बनता हुआ देखा होगा, क्या कि बना रहे हैं आपका प्रोजेक्ट रेलवे का। उसके बाद सदर्न इंडिया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इज रिटार्डेड ड्यू टू हिली एरियाज एंड रिवर्स, तो वहां पर भी अब बहुत सारी आपका चीजें आ रही हैं।
4259 डीजल लोकोमोटिव, 2302 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब सारी लगभग हम किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, अब हम सारी आपका इलेक्ट्रिकल की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी को आपका प्रमोट कर रहे हैं। और इंडियन रेलवे आपका जो है बेसिकली 3 गॉज, जिसमें ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, 1.67, 1 मीटर, 0.76 मीटर इन कैटेगरी में आपका डिवाइड की भी गई है। तो ऐसे कर आपको क्वेश्चन को लिखने हैं और क्वेश्चन की थोड़ी सी आपका ना अप्रोच समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आंसर थोड़ा सा उसी के हिसाब से आपका मोल्ड करते हुए चलना तुम, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ रोड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, रोल ऑफ रोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। सबसे पहले रिमोट विलेजेस को आपका कनेक्ट करने का काम करती है, बैकवर्ड एरिया सिटीज में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू पीपल लिविंग इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन सच एज डेजर्ट एंड हिली एरियाज। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में अबाउट 80% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड 75% ऑफ फ्रीट्स इंडिया इज कैरिड आउट बाय द रोड्स एवरी ईयर। तो आपका लगभग ये काम चलता रहता है, इतना सामान आपका जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश इजी कॉन्टैक्ट बिटवीन फार्म्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स। तो ये भी आपका क्या होता रहता है, ये भी लगातार आपका जो है बढ़ता रहता है। इट फैसिलिटेट्स इजी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट। आप दोनों चीजों को आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। डोर टू डोर फैसिलिटी आपका बहुत अच्छी है, आराम से आपका एक जगह से आसानी से दूसरे घर तक सर्विसेज आपका जो इनकी जाती है। नेशनल हाईवेज आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, ऑल्सो कनेक्ट स्टेट कैपिटल, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सिटीज, इंपोर्ट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन एटसेट्रा। स्टेट हाईवे कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कमर्शियल टाउन से। बॉर्डर रोड्स एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनका काम करता है, जो कि 2 कंट्रीज के आपका बॉर्डर पर बनाए भी जाते हैं। इंटरनेशनल हाईवे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लिखना, साउथ नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट क्वाड्रिलेटरल को भी आप साथ में आपका कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका एक आंसर टोटल कंप्लीट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। Which apex body develops the border road organization? Explain the importance of border roads with the example. अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो पता है हमको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO वो आपका बनाती है। कमेंट सेक्शन में मुझे फेंक के मारना कि BRO आपका जो है कब, कौन से ईयर में आपका तैयार हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन वो एस्टैब्लिश इन May 1960। अब ये तो चलो यहीं लिख दिया इन्होंने। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। अब ऐसा क्यों कहते हैं, जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं उन हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है, वहां पर ज्यादातर आपका डिफेंस के लिए सड़कें बनानी हमें बहुत जरूरी है। कल को आपका जो है अगर हैवी मटेरियल एक जगह से दूसरे के डिप्लॉय करना है तो उसके लिए भी आपका जरूरत पड़ती है। अब इसके साथ साथ नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स और उसके अलावा बाकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिससे आपका चीजें कनेक्ट होती जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स फॉर इंडिया इज, सबसे पहले हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका इंप्रूव करने, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से आपका चीजें पहुंच पाए। उसके साथ साथ सुटेबल फॉर कैरिंग इंटरनेशनल ट्रेड विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब इनके साथ अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ भी हम रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं तो हमें रोड्स तो चाहिए ही कनेक्टिविटी के लिए। फॉरेन अटैक के समय पर आपका ट्रूप्स, डिफेंस मटेरियल आराम से आपका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रोड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम्स टू द अनएक्सेसिबल एंड सच एज माउंटेन रीजन इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। रोड इंटीग्रेट करते हैं फार ऑफ एरियाज ऑफ इंडिया विद द इंडिया मेनलैंड एंड हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। यहां पर भी आप गांधी जी का स्टेटमेंट चिपका सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद 5 सुटेबल एग्जांपल हाउ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ टेरेन अफेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आपका तैयार हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा है ये आपको। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन प्लेन इज इजी एंड चीपर इन कंपैरिजन टू हिली एरियाज एंड माउंटेनियस रीजन, क्योंकि वहां पर सामान पहुंचाना, उतनी ऊपर आपका जाकर बनाना, फिर लेबर वहां पर लेकर चलाना, तो बहुत टफ है वहां की चीजें। गंगेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है रोड्स की, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका वही कम हो जाती है। डिफिकल्ट टेरेन, थिक फॉरेस्ट डू नॉट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड दैट्स द रीजन फॉर हैविंग लो डेंसिटी रोड्स इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वहां पेड़ काटना, वहां पर फिर आपका चीजें पहुंचाना, वो सब आपका क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। सैंडी सॉइल इज ऑल्सो अ रेस्ट्रिक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, दैट्स द रीजन फॉर लेस डेंसिटी ऑफ रोड इन वेस्टर्न राजस्थान। सिमिलरली सैंडी रीजन ऑफ गुजरात, डेंसिटी ऑफ रोड इज वेरी लेस। तो वहां पर आपका सॉइल क्या है, लगभग हमारी आपका सैंडी जैसी है, तो उस पर सैंड ज्यादा होता है, उसके अंदर रेतीली ज्यादा है, तो वहां पर उतनी आपका जो है क्या हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ रोड। कर्नाटका, प्लेट्यू एंड महाराष्ट्र हैव हाई डेंसिटी ऑफ रोड ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपका मुंबई में आती हैं, कर्नाटका में लग रही हैं, बेंगलोर वाली साइड, तो वहां पर आपका लोग सड़कें ज्यादा बनाना प्रेफर करते हैं। While in some state there is very less density of roads in which economically backward and
have less natural resources. High density of road network is found in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Northern India. This is due to advancement agriculture, industrial and urbanization in the areas. Density of road is high in the West Bengal. After analyzing these examples, we can say that density of road is developed on level of economic development and nature of terrain. तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई कि सैंड आपका एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अलावा आपका जो है हिली एरियाज का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अलावा आपका जो है टेरेन्स के रूप पे आप करेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे एग्जांपल आप उसमें मेंशन करना है ना. उसके बाद 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल हाईवे. अब देखो, अब ये लगभग आपको क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं. अब ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन में भी आपका यही पूछा हुआ है. तो movement of both passenger, highway connect capital major cities, carry about 40% of traffic in India and 2% of total road. नेशनल हाईवे इतने ही है आपका हमारे पास 2% की कनेक्टिविटी में. NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि पूरी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है मेंटेनेंस वगैरह का. एंड टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया वाज 1,10,000 किलोमीटर इन 2016. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी, ये भी आपका NHAI के पास चला जाता है. अब एक्सप्लेन द 5 एग्जाम्पल स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी. तो देखो फिर से आपका वही एग्जांपल आ जाएंगे. सबसे पहले इंडियन रेलवे ने आपका लॉन्च किया एक्सटेंसिव प्रोग्राम, जिसमें वो सारी मीटर गॉज को कन्वर्ट कर रहे हैं आपका किसके अंदर, नैरो गॉज टू ब्रॉड गॉज. ठीक है, मीटर गॉज, नैरो गॉज सारे आपका ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करेंगे. स्टीम इंजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन. उसके साथ साथ इससे स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, एनवायरमेंट भी आपका फ्रेंडली हो जाएगा. रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ रेलवे. उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे, जो कि आपका हमारी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका वाली साइड में आपका जाती है, 1988 में बिल्ड की गई थी, जिससे आपका ये अचीवमेंट भी है. उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो, उसने भी आपका जो है बहुत सारा क्या कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है आपका चीजों को. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले waterways are important move for moving both passenger and cargo traffic in India, provide cheapest and most suitable transportation for heavy bulking, fuel efficient, eco friendly भी होता है. उसके साथ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स आपका जो है बेसिकली इसमें नहीं लगता है उतना, इसीलिए इसको हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं. 2 टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले इनलैंड आता है, लगभग आपका इंडिया में 14,500 किलोमीटर का आपका नेविगेबल इनलैंड वाटरवे है. उसके साथ साथ इसमें रिवर्स, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक्स सब इंक्लूड हो जाते हैं. 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है जितना भी डेवलपमेंट करना है, उनको बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, उन नेशनल वाटरवेज को मेंटेन करने का काम. और नेशनल वाटरवे आपका 5 है हमारे पास, वो 5 के नाम भी लिख सकते हो. कैसे आपका इलाहाबाद से और आपका हमारा हल्दिया तक कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1, 2 के बारे में आप बता सकते हो, 3 के बारे में बता सकते हो, है ना. और करंटली देयर आर 3 इनलैंड वाटरवे विच आर कंसीडर्ड एज नेशनल वाटरवे. ओशियनिक रूट पे जाएंगे तो कोस्ट लाइन हमारी अब इसमें अभी इतनी ही दिखा रखी है, बट अभी करंट में जो डेटा है उसमें 11,000 के पार चली गई है हमारी आपका क्या कोस्ट लाइन. तो आप इतनी याद रखेंगे. इंक्लूडिंग आइलैंड इजिली फैसिलिटेट दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. मेजर 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स है हमारे पास. इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दीज रूट, अबाउट 95% ऑफ दीज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू ओशियनिक रूट्स. ठीक है, ये आपका कनेक्ट होता हुआ जाएगा. उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, डिस्क्राइब द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पैसे की दिक्कत है, पैसा आपका ज्यादा हो जाता है, बट फास्टेस्ट है. उसके साथ साथ डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया है, कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू 1 यूनिट. अब कहीं पर भी आप जा सकते हैं, जहां पर बहुत टफ इलाके हैं वहां पर भी आपका पहुंचा जा सकता है. ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर वास्ट कंट्रीज लाइक इंडिया वेरी डिस्टेंस आर लार्ज एंड टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर वेरी अनइवन. वहां पर बहुत सपोर्ट है. ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आर लिंक्स विद अदर कंट्रीज. अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लिंक अच्छे बनाने हैं, मोदी जी आज कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी हर महीने आपका जो है इटली चले जाओ, कहीं पर भी आपका जाते रहो. तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपका ये है एयर ट्रांसपोर्ट. उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, टू प्रोवाइड सेफ, एफिशिएंट एंड ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया. उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका बना रखी है. देयर आर 2 कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, ये गवर्नमेंट की आपका बॉडीज होती हैं. उसके अलावा प्राइवेट तो बहुत सारी हैं. एयर इंडिया हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रैफिक, पैसेंजर एंड कार्गो, वेयर एज इंडियन एयरलाइन इज द मेजर डोमेस्टिक वन.
In addition to Air India and Indian Airlines, there are 2 private scheduled airline operating the domestic network. 38 companies hold non-scheduled air taxi operators. Share of private sector airways have increased. तो अब इसमें प्राइवेट बॉडीज आपका ज्यादा आती जा रही है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट आपका जो है बेसिकली इतना बड़ा एयर कम्युनिकेशन आपका जो है हमारे पास हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की है, ओपन स्काई पॉलिसी 1982 में, और उसके साथ साथ फॉरेन एयरलाइंस आर एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर एंड ब्रिंग एनी फ्लाइट्स टू द कंट्री। उसके साथ साथ आप इसमें क्या बता सकते हैं, उड़ान स्कीम के बारे में भी आप इसमें आपका इंक्लूड कर सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। Why is distribution of road not uniform in India? Explain with the example. Distribution of road is not uniform in India. Support the statement with suitable argument. तो क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो है नेचर ऑफ टेरेन, वही वाला पॉइंट आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्लेन्स में आपका जो है बेसिकली इजी हो जाता है, पहाड़ों पर आपका थोड़ा टफ हो जाता है। सैंडी सॉइल, हाई डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क, पूरा आंसर आप वैसे ही लगभग लिख सकते हैं। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड। ए सपोर्ट विद द स्टेटमेंट। तो इंडियन रेलवे फॉर्म द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, कैटरिंग नीड्स फॉर लार्ज स्केल। उसके बाद ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर एंड ट्रैफिक द फ्रीट सेट इंक्रीज ट्रेमेंडसली, और डेवलपमेंट भी आपका जरूरी है। मेजर कमोडिटीज आपका रेलवे से जाती रहती हैं, आयरन, स्टील, ओर्स, बहुत सारी चीजें आपका आसानी से पहुंचाना, और पोर्ट्स के साथ भी इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती जाती है। इंडियन रेलवे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन टूरिज्म सेक्टर बाय कनेक्टिंग हिल स्टेशन, बहुत सारे हिल स्टेशन पर आपका जैसे कालका शिमला आपका जो है बेसिकली रेलवे लाइन भी तुमने देखी होगी। उसके अलावा इट इज लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स बेसिकली इंडिया के अंदर देखा जाता है। वाटरवे इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट, बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कार्गो आपका हैंडलिंग लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपका आराम से पहुंचा सकता है सामान, और भारी सामान के साथ साथ आपका बाकी पैसेंजर्स को भी लेकर जा सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का कोई आपका हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। 14,500 किलोमीटर ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट में 5,600 किलोमीटर ऑफ रिवर नेविगेबल है। बैक वाटर या कयाल्स भी कहते हैं, केरला में स्पेशल नेविगेशन है उनके थ्रू। कंजक्शन बहुत आपका जो है जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो बहुत कम है इसमें। ट्रांसपोर्टिंग बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आपका जो है बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं, और वाटरवेज के पास पोटेंशियल तो है ही है। और पाइपलाइंस आर मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन इंडिया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइंस कन्वीनियंट है एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग है। उसके साथ विदाउट द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस लिक्विड एंड गैसेज वी कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। वी ऑप्ट फॉर रोडवेज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेज फ्रॉम वन प्लेसेस टू द अनदर। उसके साथ साथ chances of road accident and burning of fuel of liquid gases are transported through other modes. उसके साथ साथ pipelines, a few chances of accident are there and a smooth supply of these commodity take place. पाइपलाइंस से थ्रू आपका जो है सॉलिड बाकी सारी चीजें आप कन्वर्ट करके भी आपका भेज सकते हैं, और ज्यादा स्पेस इनको आपका नहीं चाहिए होता है। अब मैप के ऊपर ऑन द आउटलाइन ऑफ इंडिया सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मार्क कर दीजिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके साथ साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो देखो अगर आप जैसे जाएंगे तो अपने पास क्या है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये चारों आपका क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हो गए। फिर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका श्रीनगर और इधर आपका जो बेसिकली कन्याकुमारी तक आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा त्रिवेंद्रपुरम दे रखा है इसमें। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है टाउन्स ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो टाउन्स ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपका सिलचर इन असम और पोरबंदर इधर तक आपका कनेक्ट हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो ये सारे आपका जो है ऐसे मैपिंग भी इस चैप्टर से आपका पूछी जा सकती है। ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आपका सीरीज पसंद आ रही होगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपका जरूर लिख के बताया करो कि कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या इंप्रूवमेंट है। आंसर राइटिंग जरूर करनी है इसकी, क्योंकि मैं कितना भी आपका पढ़ा दूं पर जब तक तुम लिख के नहीं देखोगे, तुम्हारे हाथ के नीचे से आंसर लिखकर नहीं जाएगा, तब तक आपका इंप्रूवमेंट होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल को ना पालो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड जय हिंद।